हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी से अपना ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट एक बार रिवाइज कर लें। तो आज इस 10 मिनट के सेशन में हम जो भी इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट हैं और पीजेंट रिवोल्ट हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये बिहार झारखंड जब एक साथ था, तो क्योंकि हम बिहार का देख रहे हैं, हो, कोल, संथाल और मुंडा इसको ना अरेंज करने के लिए भी आता है। तो आप नाम से भी देख सकते हैं, जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा हो, फिर कोल, फिर संथाल और मुंडा, मुंडा लास्ट में है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि 1820, 31 और 37 के समय में हो रिवोल्ट हुआ था 3 बार, 3 से अधिक बार ये रिवोल्ट हो चुका है। उसके बाद 1829 यानी कि हो के पहली बार होने के 10 साल बाद कोल रिवोल्ट हुआ है। संथाल हम देखेंगे तो 1857 के जस्ट पहले जो रिवोल्ट हुआ है वो संथाल रिवोल्ट है। सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, इनको दीकू को भगाना था। दीकू कौन थे? तो ये अंग्रेज को दीकू कहते थे। फिर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि अपने आप को सिंह बोंगा का अवतार कहते थे। इस मूवमेंट को उल्लूगान मूवमेंट भी कहा गया है। और 1899 में ये मूवमेंट हुआ। 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो ये बिहार के इंपॉर्टेंट 4 रिवोल्ट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे बंगाल में जो 1763 में, तो 1763 में जो बंगाल फेमिन आया है 1770s के समय में, उसी के कारण ये रिवोल्ट हुआ। मजनूम शाह इसको लीड कर रहे थे। बंगाल का ये जो रिवोल्ट है ये सन्यासी और फकीर के द्वारा किया गया था और इस कारण से आनंद मठ ये किताब लिखी गई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये सन्यासी रिवोल्ट से ही प्रेरित थी। आनंद मठ में ही लिखा गया है वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। इस समय जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है पागलपंथी। पागलपंथी यहाँ पे करम शाह और टीपू शाह, ये पूछा जाता है, करम शाह और टीपू शाह इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। बंगाल में ये रिवोल्ट हुआ है और ये 1825-33 तक हुआ है। एक टाइमलाइन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अब है इंडिगो रिवोल्ट। तो चंपारण आंदोलन के पहले नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी किसानों से। किसान नहीं चाहते थे इसको उगाना क्योंकि ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता था और जमीन भी बंजर हो जाती थी। इस कारण से ये रिवोल्ट शुरू हुआ गोविंदपुर से, जो कि नादिया जिला में है, ये बंगाल में है। और इसके बाद आप देखेंगे कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो भाई थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को शुरू किया है। और नील दर्पण किताब लिखी गई दीन बंधु मित्रा के द्वारा इसी चीज को देखकर, जो नील आंदोलन हुआ। बाद में इसके बाद इंडिगो एक कमीशन बनाई गई 1860 में, तो वो इस नील जो इंडिगो रिवोल्ट है इसके लिए ही बनाई गई थी। अब है पबना रिवोल्ट। पबना रिवोल्ट किसानों पर, जो पीड़ित किसान थे, जो जमींदार थे, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस करते थे, तो ऑपरेसिव जमींदार के खिलाफ ये हुआ। ये भी बंगाल में हुआ है। तो कहीं कहीं ये 1872 से लिखा हुआ है, कहीं 1873 से लिखा हुआ है, कहीं लिखा है कि 1885 में ये ख़त्म हुआ। तो बहुत ज़्यादा टाइमलाइन को लेकर परेशान मत होइएगा, बस एक अंदाज़ा रखिएगा। मोपला रिवोल्ट, इस पे एक मूवी भी बनने वाली है। मालाबार में हुआ, जो कि केरल का क्षेत्र है, और ये 1921 के समय में हुआ। जो मुस्लिम किसान थे, जो मोपला किसान थे, मुस्लिम मोपला किसान, हिंदू जमींदार के द्वारा यहाँ पर उनको पीड़ित किया जा रहा था, इस कारण से ये रिवोल्ट हुआ। चंपारण रिवोल्ट के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा है। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला लेकर आए बिहार। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ ये चंपारण आंदोलन हुआ। यहीं पे गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली और इसके बाद गांधी जी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। तो ये बेसिकली बिहार के चंपारण क्षेत्र में 1917-18 के समय में ये चंपारण रिवोल्ट हुआ। एका रिवोल्ट भी किसान रिवोल्ट है। ये अवध उत्तर प्रदेश में 1921 में हुआ। एका से बस इतना सवाल ही आता है। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में इस आंदोलन को लीड किया। 1928 में ये आंदोलन हुआ। गुजरात में ये आंदोलन हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिजौलिया ट्राइबल रिवोल्ट है। 86 अलग टाइप के कर लगाए जाते थे, इसके खिलाफ यहाँ पे ये राजस्थान में रिवोल्ट हुआ है। फिर आता है तिभागा। किसान कह रहे थे कि हम अपने उत्पादन का 1/3 हिस्सा दे देंगे जो भी जमींदार हैं उनको, लेकिन ये कहा क्या गया बंगाल में तिभागा में, ये कहा गया कि नहीं, आपको आधा हिस्सा देना है। और इस कारण से आज़ादी के तुरंत पहले जो रिवोल्ट हुआ है वो तिभागा रिवोल्ट हुआ है। ये बंगाल में हुआ है आज़ादी के तुरंत पहले। बाकी और जो रिवोल्ट हैं ये है कोल। तो कोल कब हुआ? तो ये कोल भी देखिएगा 1824 में, 28 में,
1939 में और 1899। बहुत बार ये कोल रिवोल्ट हुआ है गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। दौलत सिंह ने रिवोल्ट किया, भील रिवोल्ट, जो कि वेस्टर्न घाट्स में हुआ है। वेस्टर्न घाट और ये राजस्थान का क्षेत्र है जो ये भील रिवोल्ट किया गया। ये 1818 से लेकर 1831 तक हुआ है। डेक्कन रिवोल्ट भी हुआ है जो कि सतारा, अहमदनगर, पूना के क्षेत्र में हुआ, 1875 के समय में हुआ है। खासी रिवोल्ट में थे तीरम सिंह, ये मेघालय में हुआ। सिंगपो रिवोल्ट जो है ये असम में हुआ। कूका रिवोल्ट गुरु राम सिंह थे यहाँ पे और ये पंजाब में हुआ है। फिर आप देखेंगे चौड़ा रिवोल्ट बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ, 1966 में हुआ, ये आज़ादी के बाद हुआ है चौड़ा रिवोल्ट। रानी गाइडिनलियू, तो रानी की उपाधि इनको जवाहरलाल नेहरू ने दी थी 1917 में। ये मणिपुर में कुकी रिवोल्ट हुआ। मुंडा रिवोल्ट के बारे में हम देख रहे हैं कि छोटा नागपुर में हुआ है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया, 1899 से 1900 के समय में। कौंड विद्रोह ये हुआ है उड़ीसा में, कौंड ट्राइब्स ने किया। संथाल विद्रोह राजमहल में हमने पढ़ लिया है। रामोसी जो है ये वेस्टर्न घाट्स में हुआ है। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, ये रॉबिन हुड कहलाते थे गरीबों के, जिनका नाम है वासुदेव बलवंत फाटके। 1822 में ये रिवोल्ट हुआ। और फिर बनता है ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कम से कम 4 लाइन बताइए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हम क्या जानते हैं। तो काफ़ी कम देर में हमने सारे रिवोल्ट कहाँ हुए हैं और ईयर याद कर लिया है। ऐसे तो बहुत सारे रिवोल्ट हैं, लेकिन यही वो रिवोल्ट हैं जहाँ से बार बार बीपीएससी सवाल पूछती है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप रैपिड फायर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं मेरे साथ रोज़ सुबह 8 बजे। थैंक यू।